दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की इस खास वीडियो में जिसके अंदर जो है हम लोग बात करेंगे पीएम मोदी के बहुत बड़े ऐलान की जो रात को 12 बजे से पहले जो है 8:30 बजे जो है पीएम मोदी ने अपने भाषण में संबोधन में लोगों को जो कहा राष्ट्र के नाम संबोधन में। तो दोस्तों उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ की वो ये कि हम काला धन से उजागर पाना चाहते हैं दोस्तों। और उन्होंने जो है 1000 और 500 रुपये के जो पुराने नोट्स हम देखते आए हैं आज तक उनको जो है वो चेंज कर दिया है, उनके जो है नोटों को जो है रद्द कर दिया है। उसके बाद 500 के नए नोट और हमें 1000 का नया नोट देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह हमें 2000 रुपये के नए नोट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है इस समय वो आ रही है वो ये कि इस तरह से किस किस तरीके के जो प्रभाव हैं वो देश पर होंगे, जिसका किस तरीके से जो है वो देश को नुकसान या किस तरीके से देश को जो है फ़ायदा होगा, किस तरह से आम जनता जो है वो इस कार्रवाई से प्रभावित होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस समय, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अच्छाइयों की। दोस्तों जैसा कि हर किसी को पता है एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है, और जो अच्छाई के लिए किया जाता है उसमें बुराई हर हालत में ज़रूर होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने अब स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दिए जा रहे हैं दोस्तों, वो सारे नोट जो 500 और 1000 रुपये के हैं वो जो पुराने नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वो बैन कर दिए गए हैं। बहुत सारी शॉप्स ने तो अभी भी लेने से बंद कर दिया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी पहली बात जो है वो खुशी की बात यह है कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन जो है वो लिया है इसके रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी था काले धन को निकालने के लिए। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि काला धन हम जैसे भी जिक्र करते हैं काला धन, तो हमें लगता है कि बाहर के बैंकों में जो जमा है वो काला धन है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे जो ऐसे बड़े लोग हैं जो अपने घरों में अपने बेड के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ जो है उन्होंने बोरियां भर भर के नोटों की जो है वो रखी हुई है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, उनके अंदर 1000 और 500 रुपये के ही नोट शामिल हैं। उससे बड़े नोट जो है वो रिज़र्व बैंक ने आज तक जारी नहीं किए हैं। 2000 रुपये का नोट पहली बार जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो खुशियों की बात जिसके हम अच्छाइयों और बुराइयों के जिक्र कर रहे हैं उसके अंदर दोस्तों अच्छाई ये है कि अपने देश के अंदर जो छिपा हुआ काला धन है दोस्तों, अपने देश में, जी हाँ, अपने देश में भी ऐसे काले धन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो बाहर निकले और ऐसे काले धन का जो है वो सदुपयोग हो। तो दोस्तों उसका सदुपयोग करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है और उन्होंने पहले से ही इस चीज़ के लिए जो है वो खुद को प्रिपेयर कर लिया था। और जो नोट है दोस्तों वो अभी तो 72 घंटों के लिए यानी आगे आने वाले 3 दिनों के लिए जो है वो चलते रहेंगे। उन नोटों में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद के जो नोट होंगे दोस्तों उनमें दिक्कत होगी। उसके बाद जो है वो आपके जो शिक्षण संस्थान जो है उनमें प्रॉब्लम रही है, वो नोट चलने से मना कर दिया गया है। काफ़ी जगह पे ऐसी दिक्कतें आई हैं, फ़ीस जमा डिपॉजिट करवानी है, कुछ भी करवाना है तो दोस्तों उस समय ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों अच्छाइयों की जो बात कर रहे थे हम लोग, अच्छाइयों में जो है लोगों के पास जो रखा पड़ा धन जो है दोस्तों जो किसी के काम नहीं आ रहा है, जिससे देश की जीडीपी नीचे जा रही है, जिससे देश के क्रिएटिव काम जो भी है, जितने भी नए उद्योग धंधे स्टार्ट करने हैं वो स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जितना भी देश के टैक्स की चोरी हो रही है दोस्तों वो सब हमारे सामने आ जाएगी, जिससे हमारे सामने पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, यानी कि पैसा जो है वो दुनिया के हाथों तक पहुंचेगा। इस समय जो है वो बड़े लोग अपने जेब में रखे जा रहे हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, लोग जिक्र करते हैं इस बात का कि जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पैसा जो है वो उद्योग धंधों में आएगा और वो जो है लोगों के जेब तक पहुंचेगा, लोगों के हाथ तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जिसके पास पुराने नोट हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एकदम से अगर किसी के घर में शादी है तो उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा रहेगी कि वो सामान कैसे खरीदें, कैसे वो जो है उसका लेन देन जो भी है वो करें। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आपके हम बता दें कि जो इस समय देखी जाएगी वो ये है कि हमारे देश में, जैसा कि हम पिछले कुछ समय पहले न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं
कि नकली नोट जो हैं हमारे बाज़ार में घूम रहे हैं। जो देश के विरोधी देश हैं उन्होंने ऐसा किया है कि नकली नोट जो है हमारे सामने रख दिए थे, और जो है वो बॉर्डर से पता नहीं कैसे हमारे पास पहुंच रहे थे। तो जो नकली नोट थे उनको काफ़ी तो ऐसे हूबहू नोट्स थे जिनका आसानी से पहचान पाना बहुत मुश्किल था। और वो जो नोट थे वो हमारे यहाँ इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे। सोच लीजिए किसी पुअर इंसान के पास अगर उस तरह के नोट हैं, और वो नोट किस तरह से नुकसानदायक है वो हम बता दें आपको दोस्तों। पुअर इंसान के पास जो वो नोट्स हैं वो अगर नकली हैं और वो बैंक में डिपॉजिट करवाने चाहें, और बैंक अगर उनको मना कर देता है उन नोट्स को लेने के लिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे वो पुअर इंसान ने मेहनत करके वो पैसे कमाए हों, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अनएजुकेटेड है और जो थोड़े पुअर हैं उनके साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। दुकानदार वगैरह अपने जो अगर उनके पास बाय मिस्टेक कोई नकली नोट पहुँचे हुए हैं तो वो उनको रिटर्न कर देते हैं, यानी कि वो जो है वो किसी भी तरीके से किसी और कस्टमर्स को जो है वो दे देते हैं। तो इसके बाद हमें सामने और सोचने वाली बात यही आती है कि जो भी धोखाधड़ी जो चल रही है वो प्रॉब्लम जो है वो हम इंसान ही आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। पीछे कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि आप नकली नोट अगर आपके पास है तो आप उन्हें आगे मत पहुंचाओ, उन्हें बैंक तक पहुंचाओ, जिससे कि वो नोट है वो आगे ट्रैवल करना बंद कर दे और देश की जीडीपी और जो अन्य सुविधाएं हैं उनमें दिक्कत ना रहे। दोस्तों करेंसी जो है वो किसी देश की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों। अगर करेंसी में ही प्रॉब्लम आ जाए, करेंसी में ही अगर लोगों ने धोखाधड़ी स्टार्ट कर दी जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। अभी जो ये नोट नया लॉन्च किया गया दोस्तों, इसकी कॉपी इतना जल्दी हमारे सामने आना बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल जो है वो लग रहा है। और जितने भी आतंकवाद फैलाने वाले या फिर देश का नुकसान पहुंचाने वाले लोग जो नकली नोटों की इस समय छपाई कर रहे थे, जो काला बाजारी करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ इस समय अफरा तफरी का माहौल तो है दोस्तों। आपको बैंक्स में जो है लाइन बहुत ज़्यादा लंबी मिलेगी, उसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी एटीएम्स मशीन्स पे भी, और आपको बसेस में और बाकी जगह पे जो है सफ़र करने में हल्की दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो है ये 500 के नोट अभी भी चलना लेना बंद कर दिया है जो प्राइवेट संस्थान से प्राइवेट जो जगह हैं। और बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में भी ऐसी दिक्कत सामने आई है कि उन्होंने जो नोट है वो लेने से मना किया है, लेकिन थोड़ी बात करने पे जो है उन्होंने नोट को एक्सेप्ट तो कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं और आप 500 रुपये करने को देते हैं तो आपको लूट जो है वो मिलना बहुत पॉसिबल इस समय नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिटेड अवधि या लिमिटेड पैसा ही जो है वो लूज़ में हो सकता है लोगों के पास। इतना खुले पैसे जो मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। इससे पहले जो मोदी जी ने ये घोषणा की है उसके बाद जो है आप 2-3 तरह की सुविधाएं अपना सकते हैं। जैसे कि आप अपने आईडी प्रूफ के साथ जो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप नई करेंसी ले सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको जो 100 के नोट या बाकी जो नोट हैं वो भी मिल सकते हैं। जो 500 और 1000 को छोड़ करके बाकी जो नोट है वो आपको जहाँ तक कोशिश होगी आपको दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि आप बैंक्स में भी अगर आप 50 या 1 लाख रुपए तक जमा करवा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको 20,000 रुपये तक एक हफ़्ते में जो है आप उन्हें डिपॉजिट करवा करके निकलवा सकते हैं। एटीएम से ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सिर्फ 2,000 रुपये ही निकालने की परमिशन दी गई है। तो दोस्तों इसी तरह की काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जो इस समय प्रॉब्लम्स में हैं हमारे लिए, क्योंकि एक बार आप जैसे सब्जियां आपको ख़रीदनी है तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, और फ्रूट्स लेने हैं या फिर किसी भी तरह की जो अन्य जो सुविधाएं हैं उनमें थोड़ा सा जो है एक बार के लिए व्यवधान आ गया है। उनको जो है अभी सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखिए दोस्तों जैसे ही 2-3 दिन निकलेंगे उसके बाद उम्मीद है कि काफ़ी कुछ जो है वो बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, काफ़ी कुछ जो है वो बिल्कुल सही होने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि किसी देश में जो नई चीज़ें जो होती हैं दोस्तों वो हमेशा मुश्किल भरी ही होती हैं, आसानी से हो जाती है। अभी के लिए बैंक 1-2 दिन बंद हैं, एटीएम्स भी कुछ जगह जो है वो 1-2 दिन बंद नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो बंद रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा संभल करके यूज़ कीजिए पैसों का, थोड़ा सा
जो है एक बार अपने आप को टाइट कीजिए। और दूसरा, एकदम से सारे जो लोग हैं वो बैंक में बिल्कुल ना जाएं दोस्तों, धीरे धीरे जाएं, कोई बात नहीं है। आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जो है अपना धीरे धीरे पैसा डिपॉज़िट करवा दीजिए। एक साथ सभी लोग जो है वो डिपॉज़िट करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे पास अभी भी 50 दिन का समय जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है। आप 50 दिन के अंदर 30 दिसंबर तक, यानी नए साल से पहले पहले जो है आप इनको जमा करवा सकेंगे पैसों को। और अगर आपने 30 दिसंबर तक इन पैसों को जमा नहीं करवाया तो आपको रिज़र्व बैंक के अंदर जा कर के बाद में इनको जमा करवाना होगा। और साथ में आपको क्लैरिफिकेशन भी देना होगा कि आपने जो पैसे वो अब तक जमा क्यों नहीं करवाए हैं। तो दोस्तों, देश को मिलेगा टैक्स, टैक्स से मिलेगी आज बहुत सी नई उम्मीद, बहुत से नए उद्योग धंधे, नई जीडीपी, बहुत कुछ मिलेगा देश को। तो दोस्तों, बना रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको आगामी नई जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।